महार मैंने अपने गांव और आसपास के गांव के करीबन 100 लोगों को बीमा करवाने के लिए तैयार की। तो सभी लोगों से मैं 100 और 500 रुपए प्रतिमाह इकट्ठा कर लोगों की पासबुक तथा वाउचर अशोक पाचे के ऑफिस में लाकर पैसे अशोक पाचे को नगद दे देती थी। बॉन्ड की अवधि 5 साल पूर्ण होने पर मैं अपने खाता धारकों के मैच्योर हुए बॉन्ड की मूल प्रति, खाता धारक का आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक लेकर अशोक पाचे के ऑफिस में जाती थी। तो अशोक पाचे मुझे मैच्योरिटी राशि नगद दे देता था। 10 साल बाद मैच्योर होने वाले बॉन्ड का पैसा लेने के लिए मैं बॉन्ड व अन्य दस्तावेज लेकर अशोक पाचे के ऑफिस में गई। अशोक पाचे और उसकी पत्नी पूर्णिमा हम लोगों गुमराह करते रहे। मतलब द एंटायर एलिगेशन इज अगेंस्ट अशोक पाचे। Please, my lords. But this is the first bail application in section 438 of CRPC. The offences are under section 420 and 409 of IPC. My lords, the offence has allegedly took place from 9/9/2009 and the FIR is registered on 15/3/2024. But I would like to read the contents of the FIR. महोदय, निवेदन है कि मैं श्रीमती सुनंदा पति विनोद बालाधारे, जाति महार, उम्र सचिन सच, थाना हट्टा, जिला बालाघाट की निवासी हूँ। दिनांक 9/9/2009 को दोपहर करीब 2 बजे अशोक पाचे निवासी ग्राम खैरगांव, थाना हट्टा, हाल मुकाम वार्ड नंबर 5, लहरी नगर, संविधान चौक के पास बालाघाट का हमारे गांव में आया और मुझे मिला और बताया कि मैंने अपनी पत्नी पूर्णिमा पाचे के नाम से, पूर्णिमा पाचे इज द प्रेजेंट एप्लीकेंट मेलोन्स, LIC की आधार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड सूक्ष्म बीमा जबलपुर के नाम से मैंने कंपनी खोला हूँ। आप अपने गांव में बीमा एजेंट के रूप में काम करना। 5 साल और 10 साल से के बॉन्ड भरे जाते हैं। 100 रुपए प्रतिमाह जमा करने पर 5 साल में 6,000 रुपए जमा होते हैं, जो मैच्योरिटी पूरी होने पर 8,500 रुपए एवं 500 रुपए प्रतिमाह जमा करने वाले खाता धारक को 5 साल में 30,000 रुपए जमा होने पर 5 साल बाद 42,000 रुपए मिलेंगे। और बोला कि मेरी ऑफिस वार्ड नंबर 4 बैया रोड बालाघाट में है, आप लोग वहां पर आ जाए, मेरी पत्नी और मैं बॉन्ड के बारे में समझा देंगे। मैं उसी दिनांक को अकेले बालाघाट आई तो वार्ड नंबर 4 बैया रोड में स्थित ऑफिस में अशोक पाचे और उसकी पत्नी मिले, जिन्होंने मुझे बॉन्ड के बारे में उपरोक्त बातें समझाई तथा बताया कि जो भी राशि आप जमा करवाओगे, पहले वर्ष उस राशि का 20% तथा अन्य वर्षों में 5% आपको कमीशन के रूप में मिलेगा। तो मैं बीमा एजेंट का काम करने को तैयार हो गई इन द ईयर 2009 इटसेल्फ। फिर मैंने अपने गांव और आसपास के गांव के करीबन 100 लोगों को बीमा करवाने के लिए तैयार की। तो सभी ने अशोक पाचे के पास खाता खुलवाया। सभी लोगों से मैं 100 और 500 रुपए प्रतिमाह इकट्ठा कर लोगों की पासबुक तथा वाउचर अशोक पाचे के ऑफिस में लाकर पैसे अशोक पाचे को नगद दे देती थी। तो पहले वर्ष जमा की गई राशि का 20% तथा अन्य वर्षों में जमा की गई राशि का 5% राशि अशोक पाचे मुझे तत्काल नगद कमीशन के रूप में दे देता था। पैसे जमा करने पर अशोक पाचे के ऑफिस में काम करने वाली सोनम सिंह वह खाता धारक लोगों की पासबुक में एंट्री करती थी तथा सील व साइन लगाती थी। इसके बाद सोनम सिंह जमा पैसों की रसीद हाथ से लिखकर पावती के रूप में देती थी। बॉन्ड की अवधि 5 साल पूर्ण होने पर मैं अपने खाता धारकों के मैच्योर हुए बॉन्ड की मूल प्रति, खाता धारक का आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक लेकर अशोक पाचे के ऑफिस में जाती थी। तो अशोक पाचे मुझे मैच्योरिटी राशि नगद दे देता था और वह राशि में ले जाकर मैं अपने कस्टमर को दे देती थी। अशोक पाचे ने 5 साल में मैच्योर होने वाली बॉन्ड की मैच्योरिटी राशि मुझे दी, जो मैंने कस्टमर को दे दिया। किंतु जब 10 साल बाद मैच्योर होने वाले बॉन्ड का पैसा लेने के लिए मैं बॉन्ड व अन्य दस्तावेज लेकर अशोक पाचे के ऑफिस में गई तो अशोक पाचे ने मुझसे कहा कि हमारा पैसा जबलपुर की मेन ब्रांच में फंसा हुआ है, जैसे ही पैसा क्लियर होगा हम मैच्योरिटी का पैसा दे देंगे। इस प्रकार अशोक पाचे ने ऑफिस में नेमीचंद लांजेवार, नेम ऑफ ऑल द कंप्लेनेंट्स, भी अभिकर्ता काम सच एंड सच, भी अभिकर्ता बीमा एजेंट, दैट मीन्स ऑल द कंप्लेनेंट्स आर देमसेल्व्स द बीमा एजेंट का काम करते थे। सभी लोगों ने अपने अपने बीमा धारक के खाते अशोक पाचे के ऑफिस में खुलवाए थे। 10 वर्ष बाद मैच्योर होने वाले बॉन्ड के संबंध में अशोक पाचे एवं उसकी पत्नी पूर्णिमा पाचे से कहा तो अशोक पाचे ने उनसे कहा कि जबलपुर में मेन ब्रांच में पैसा फंसा हुआ है, वहां से क्लियर होने पर मैं सभी के पैसे वापस कर दूंगा। इसी तरह अशोक पाचे और उसकी पत्नी पूर्णिमा हम लोगों गुमराह करते रहे। फिर हम सभी लोग दिनांक 4/9/23 को डिवीजन ऑफिस जबलपुर गए। वहां पर जानकारी लिए तो ऑफिस के अधिकारियों ने मौखिक बताया कि दिनांक 28/2/17 तक सभी खाता धारकों का पैसा जमा लगातार
जमा किया गया है। इसके बाद कोई पैसा कार्यालय में जमा नहीं हुआ है। फिर हम सभी लोग अशोक पाचे और उसकी पत्नी से आकर मिले। हम लोगों ने दोनों से कहा कि हमारे खाता धारक के 2017 से पैसा जमा है, बाकी पैसा जमा नहीं है। तो दोनों बोले कि मैं सभी खाता धारकों को मैच्योरिटी पूर्ण होने पर सभी का पैसा दे दूंगा। लेकिन आज तक अशोक पाचे और उसकी पत्नी ने खाता धारकों का जमा किया हुआ पैसा वापस नहीं किया है। My lord, the entire allegation is against Ashok Pache. And he's your husband as well. He is. Agency is run in your name, my lord. My lord, this is their allegation. But my lords, what they say is, my lords, at the end of this FIR, they say that I am the director of the company and my husband is the deputy director of the company. But at the same time, what they say is they went to the branch of Jabalpur, where they asked the officers about the deposit. But they told us that the husband of the applicant did not deposit any amount since 2017. My lords, another line of argument is, my lords, they are themselves the agent. There is no beneficiary in the complainant. Why not? You have taken money and thereafter you have not returned it. You have not deposited with the LIC. लॉर्डशिप 2017 से जमा नहीं किया उन्होंने पैसा, 1,80,00,000 रुपए का। No. My lord, my only, I'm permitted to highlight 2 points only. My lords, मैं पत्नी हूँ अशोक पाचे की। सारी एलिगेशन अशोक पाचे के अगेंस्ट। My lord, सिर्फ गुस्से में आकर के इन्होंने मेरा नाम इम्प्लीकेट कर दिया। Whereas my lords, I am 45% locomotor disability. No, that is not a problem. Not implied. Like, Miss Priyal, One thing also I would like to highlight on the sympathetic side, my lords, I am 45% disabled. My lords, whereas if the provision of 420 and 409 are seen, my lords, 420 is punishable with maximum imprisonment of 7 years.